गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे। एवरेज 9 चैप्टर है। एवरेज एक्चुअली होता क्या? जनरल रूप से एवरेज क्या होता है, किसी भी नंबर को उसको सम कर देते हैं और जितने नंबर को सम करते हैं उससे हम भाग देते हैं, वह एवरेज हो जाता है। जनरली रूप से अगर कोई भी क्वांटिटी है तो सम ऑफ क्वांटिटी बटे नंबर ऑफ क्वांटिटी कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है, आपका एवरेज हो जाता है। या कोई भी ऑब्जर्वेशन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, उसका एवरेज हो जाएगा। जैसे 5 बच्चे का हम हाइट लिख रहे हैं और एवरेज हाइट हमको निकालना है तो पांचों बच्चों का हम क्या करेंगे, हाइट का सम कर लेंगे और उसमें 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो वह मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना भी ऑब्जर्वेशन है उस सारे ऑब्जर्वेशन को हम सम करते हैं, उसके बाद उसमें हम नंबर से जितने नंबर ऑब्जर्वेशन है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो वही मेरा क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। उसी तरह अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एवरेज बाय अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कुछ जो है प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। If each number in a set of n numbers is increased by p, then the average of n numbers is also increased by p. कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि if each number in a set of number is increased by p, then the average of n number is also increased by p. अगर प्रत्येक नंबर को अगर p बढ़ाते हैं तो उसका एवरेज भी है p बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम नंबर को लेते हैं 1 2 3, ठीक है, क्या लिए 1 2 3, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3/3 6/3, इसका एवरेज कितना हो गया, 2 हो गया। इसका एवरेज जो है कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस नंबर को हम बढ़ाते हैं, प्रत्येक नंबर को 2 बढ़ा दे रहे हैं, 1 + 2 2 + 2 3 + 2, यह क्या हो गया 3 4 5। इसका हम एवरेज निकालते हैं तो 3 + 4 + 5/3
यानी कि 12/3 4। यानी प्रत्येक नंबर को जब हम 2 बढ़ाए तो इसका एवरेज 2 था, तो इसका एवरेज भी क्या हो गया 2 बढ़ गया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नंबर को अगर p अगर बढ़ाते हैं तो उसका एवरेज भी क्या हो जाएगा p बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना हम किसी भी प्रत्येक नंबर को अगर बढ़ाना होगा, एक नंबर नहीं, प्रत्येक नंबर को अगर सेम नंबर जोड़ देते हैं प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, तो उतना ही हम एवरेज में ही उतना ही नंबर अगर जोड़ देते हैं तो मेरा एवरेज भी उतना ही बढ़ जाता है। अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 5 बढ़ा देते हैं तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा। तो यह फर्स्ट फैक्ट था। दूसरा फैक्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट में p is subtracted from each number in set of n number, then average of n number is decreased by p। अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो एवरेज भी क्या हो जाएगा उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि 2, 4, 6 का हम एवरेज लेते हैं। 2, 4, 6 का क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6/3 12/3 क्या हो गया 4 हो गया। नहीं, अब हम प्रत्येक नंबर में से 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं प्रत्येक नंबर में से 1 घटा देते हैं। 2 - 1 4 - 1 6 - 1, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5/3 9/3 क्या हो गया 3 हो गया। तो पहले का क्या था प्रत्येक नंबर को 1 हम घटाए तो इसका एवरेज भी क्या हो गया 4 - 1, यानी कि इसका एवरेज भी जो होता है पहले से जो एवरेज था वो अभी क्या हो गया घटकर 1 हो गया। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखेंगे हम। तीसरा फैक्ट में each number in a set of number is multiplied by p। अगर p से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज भी p से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2, 4 और 6 लिए थे, इसका एवरेज क्या आया 2 + 4 + 6/3 इसका एवरेज 4 आया। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी में क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 2 4 × 2 × 3 4 × 3 6 × 3 यानी 6 12 और 18 हो गया। अब इसका एवरेज क्या होगा 6 + 12 + 18/3 यानी कि 36/3 क्या हो गया 12। यानी इसका प्रत्येक नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसका एवरेज क्या हो गया 12 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 में भी हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 12 आ गया। और सभी इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाता है तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। का चौथा पॉइंट है कि इफ ईच नंबर इन ए सेट ऑफ n डिवाइडेड बाय p, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वह क्या हो जाता है उसका एवरेज में भी उतना से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 2, 4, 6 था, इसका एवरेज मैंने निकाला 2 + 4 + 6 क्या आ गया 4 आ गया। इसका एवरेज क्या आया 4 आया। और प्रत्येक नंबर में हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 2/2 4/2
6/2 क्या हो गया, एक बार में कट गया या 2 बार में कट गया या 3 बार में कट गया, यानी कि 1, 2 और 3। इसका हम एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3/2 से डिवाइड किए थे, सॉरी हाँ, एवरेज इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 6/3, यानी कि इसका एवरेज क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि प्रत्येक में 2 से डिवाइड करने पर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो पहले का एवरेज क्या है, 4, यानी कि इसमें भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ गया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नंबर में, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका एवरेज भी उस नंबर से डिवाइड होने पर जो होगा, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि 1/p टाइम्स है, यानी कि इससे अब एक बार हम समझ रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन में अगर हम +p करते हैं तो एवरेज में भी +p हो जाएगा। एवरेज ऑब्जर्वेशन में अगर हम +p करते हैं, एवरी ऑब्जर्वेशन में अगर +p करते हैं तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, +p हो जाएगा। एवरी ऑब्जर्वेशन में अगर हम -p करते हैं तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, -p हो जाएगा। एवरेज में भी क्या होगा, -p हो जाएगा। एवरी ऑब्जर्वेशन इंटू अगर p करते हैं तो एवरेज इंटू p हो जाएगा। अगर एवरी ऑब्जर्वेशन बाई p करते हैं तो एवरेज बाई p भी हो जाएगा। एवरेज बाई p हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में p जुटेंगे तो एवरेज में भी p जुट जाएगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से p माइनस करते हैं तो एवरेज में से भी p माइनस हो जाएगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में p मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज से में भी p मल्टीप्लाई करेगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में p से डिवाइड करते हैं तो एवरेज में भी p से डिवाइड हो जाएगा। तो यह एवरेज से संबंधित है। इसका हम आपको नोट बनाकर भेज देंगे और इसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। थैंक यू।